हेलो, नमस्कार स्टूडेंट। मैं कपिल कुमार एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ स्टूडेंट। कैसे स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही हो गए स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टूडेंट कार्बोनेट्स कंपाउंड क्लास 10 सीबीएसई और सारे स्टेट बोर्ड के लिए है स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से समझिए, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। ठीक है, फॉलो करिए अच्छे से। तो आज के लेक्चर में मैं स्टूडेंट आपके सामने इथेनॉल के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी और इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट, और यूज़ क्या है इथेनॉल का। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इथेनॉल की सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करें तो इथेनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट? कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है, कलरलेस होता है और प्लीजेंट स्मेल होता है, बर्निंग टेस्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, आ रहा है समझ में? कलरलेस लिक्विड होता है स्टूडेंट। वोलेटाइल लिक्विड यानी कि ये बहुत ही इजीली क्या होता है, वेपराइज हो जाता है। ठीक है, लिक्विड से। ठीक है, बहुत इजीली, जैसे केरोसिन ऑयल होता है। और इसके बाद क्या होता है? प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। इसका स्मेल कैसा होता है? बहुत ही प्लीजेंट रहता है स्मेल, और बर्निंग टेस्ट रहता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट? बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है स्टूडेंट? 351 केल्विन। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बाद फिर मिसिबल विथ वाटर, ये वाटर में बहुत अच्छे से क्या होता है? डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम बात करें हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड एंड कैचेस फायर रेडली, बहुत ही ज़्यादा हाईली ज्वलनशील है, यानी कि बहुत ही ईजिली इसमें फायर कैच कर लेता है। ठीक है, आग लग जाता है बहुत जल्दी इसमें। ठीक है, आ रहा है समझ में? न्यूट्रल कंपाउंड होता है स्टूडेंट ये, ना मतलब ना ही ये एसिडिक होता है ना ही ये बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, लिटमस पेपर में कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करें, अगर दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड की बात करें, इसी का ही है रेक्टिफाइड स्पिरिट और एक क्या होता है स्टूडेंट? एब्सोल्यूट अल्कोहल। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है स्टूडेंट? कॉमर्शियल अल्कोहल होता है। ठीक है, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है? कॉमर्शियल अल्कोहल होता है। 95% जो होता है इसमें स्टूडेंट, 95% इथेनॉल होता है और 5% क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें एब्सोल्यूट अल्कोहल की बात करें, एब्सोल्यूट अल्कोहल में क्या होता है स्टूडेंट? 100% प्योर इथेनॉल होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप इसको याद रखना अच्छे से। इसके बाद अगर हम बात कर लें केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लें, इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी अब यहाँ से स्टार्ट होगी स्टूडेंट। क्या क्या पढ़ेंगे हम? कंबशन पढ़ेंगे, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, और रिएक्शन विद सोडियम पढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन पढ़ेंगे, स्ट्रीफिकेशन पढ़ेंगे स्टूडेंट, और फिर रिएक्शन विद क्लोरीन पढ़ेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन पढ़ेंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ेंगे। ये सारे रिएक्शन हम केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है इथेनॉल की, ये सब डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट अभी हम लोग। ठीक है, और भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो, पहले इनको पहले समझ लेते हैं। कंबशन की अगर हम बात करें, इथेनॉल स्टूडेंट याद रखो, इथेनॉल जो होता है ना, बहुत ही अच्छा एक फ्यूल होता है। ठीक है, और जब इसे बर्न करते हैं, यानी कि बर्न किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो बर्न होने के बाद में ये बहुत ही लॉट्स ऑफ अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, और जब बर्न होता है तो क्लीन फ्लेम होता है इसका। ठीक है, यानी कि कोई पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होता है इसके बर्न होने पर। तो बहुत ही अच्छा फ्यूल है ये स्टूडेंट। ठीक है, और इथेनॉल बर्न होने पर स्टूडेंट क्या प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। इथेनॉल जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन करता है और क्या प्रोड्यूस करता है? CO2 H2O और हीट एंड लाइट स्टूडेंट। हीट लाइट यानी कि फ्लेम। ठीक है, वही लाइट होता है, और हीट जो इस प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, इसी को हम लोग क्या करते हैं? यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को? अल्कोहल इज यूज एज ए फ्यूल। अल्कोहल को इसीलिए क्या होता है यूज कैसे करते हैं? एज ए फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा फ्यूल है ये, और क्लीन फ्लेम में क्या होता है? और बर्न होता है और लॉट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर लिखा गया है पॉइंट। ठीक है, इसके बाद कंबशन के बाद याद रखना स्टूडेंट, कंबशन हमेशा एक्सेस एयर में होता है। किसी भी कंपाउंड को जब बर्न करते हैं तो वहाँ पर एक्सेस एयर के प्रेजेंस में कंबशन करवाया जाता है उसका। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट? अब इसके बाद क्या है? कैटालिटिक, ये भी ऑक्सीडेशन है। कंबशन भी एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है, और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में क्या है? ये भी ऑक्सीडेशन है, लेकिन इसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं मेनली। ठीक है, और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में मेनली आपको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले के लेक्चर में, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है स्टूडेंट। ठीक है, एक एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एक क्या है? अल्कलाइन KMnO4। एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, और अल्कलाइन KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन ये पहले लिखवा चुके हैं स्टूडेंट। CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल है, इसका ऑक्सीडेशन क्या देता है स्टूडेंट? CH3CHO यानी कि इथेनॉल देता है। ये एक एल्डिहाइड होता है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से हमेशा क्या मिलता है हमको? एल्डिहाइड मिलता है स्टूडेंट, याद रखना। ठीक है, और फर्दर एल्डिहाइड को फिर से यहाँ लिया गया, इस एल्डिहाइड ग्रुप को, यानी कि इथेनॉल को। इथेनॉल को फिर से लिया जा रहा है, फिर से इसका ऑक्सीडेशन किया जा रहा है उन्हीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म प्रेजेंस में। कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? एसिडिफाइड K2Cr2O7 और अल्कलाइन KMnO4। इनके प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया होता है। ठीक है, कौन होता है? इथेनॉल, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप का होता है ये।
ये ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट, इस बार इथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करता है। यानी कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से क्या मिल रहा है, अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या मिला, एसिड मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम बात करें एक्शन विद सोडियम, स्टूडेंट अगर आप ध्यान से समझो, पहले हम फर्स्ट चैप्टर में आपको बता चुके हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बता चुके हैं, ठीक है, एक रिएक्टिविटी सीरीज हम वहाँ पर लिखवाए थे, और जब हम पढ़ा रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहाँ पर एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखवा चुके थे, तो वहाँ पर टॉप पर आता है सोडियम मेटल, और जो जिसके ऊपर होता है यानी कि वो उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है करस्पॉन्डिंग टू उसके जो नीचे है। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो जो जिसके ऊपर एलिमेंट है वो अपने नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, सोडियम की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, सोडियम क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो सोडियम जो होता है स्टूडेंट, ये सोडियम जो होता है ये ऊपर रहता है, ठीक है, और हाइड्रोजन क्या होता है उसके काफ़ी नीचे रहता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो रहा है। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और क्या फॉर्म किया, सोडियम इथॉक्साइड बना लिया, और हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, लिबरेट कर जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। ये सोडियम है और CH3CH2O को कहते हैं इथॉक्साइड कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को। तो आप इसको याद रखो अच्छे से। इसके बाद क्या है स्टूडेंट, फिर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है स्टूडेंट डिहाइड्रेशन, अगर इसको समझो, डी का मतलब होता है रिमूव करना, ठीक है, केमिस्ट्री में, और हाइड्रेशन यानी कि वाटर होता है, हाइड्रेशन मतलब यानी कि वाटर को रिमूव करना। और किसके वाटर को रिमूव करना, हम बार बार ले क्या आ रहे हैं, इथेनॉल को ले रहे हैं, यानी कि इथेनॉल में जो भी वाटर बनने की पॉसिबिलिटी है उस वाटर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे हम। ठीक है, कैसे रिमूव करेंगे, अब रिमूव करने के लिए वाटर को एक स्ट्रॉन्ग एजेंट लिया आता है, स्ट्रॉन्ग एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया आता है, और वो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है क्या स्टूडेंट, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है स्टूडेंट। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इथेनॉल को लिया जा रहा है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, CH3CH2OH। लेकिन ध्यान से देखो स्टूडेंट, हमने हर एक बॉन्ड को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, यानी कि कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है और दूसरे कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर ध्यान से अगर आप नोटिस करोगे, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है उससे OH रिमूव होगा, और एडजेसेंट कार्बन से यानी पास वाले कार्बन से एक क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। यानी कि यहाँ से H और यहाँ से OH क्या होता है, रिमूव होता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद अगर ध्यान से देखोगे H और OH यहाँ से क्या होगा, रिमूव हुआ, तो ध्यान से देखो यहाँ पर H और OH रिमूव हुआ और किस फॉर्म में, H2O बना दिया ये। ठीक है, H और OH जब भी कंबाइन करेंगे तो क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। H2O यानी कि रिमूव कर रहा है, कौन रिमूव कर रहा है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कर रहा है। अब इसके बाद फिर जब ये रिमूव होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा स्टूडेंट, डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि कार्बन हमेशा अपनी टेट्रा वैलेंसी को मेंटेन रखना चाहता है, यानी कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पर ध्यान से देखो सिंगल बॉन्ड था यहाँ पर, लेकिन इनका अगर ये हट जाए तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, फिर 3 बॉन्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक और बॉन्ड बनाने के लिए क्या करता है, कार्बन कार्बन आपस में ही दोनों एटम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं फिर से, यानी कि एक बॉन्ड बनाते हैं, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है, इसे कहते हैं इथीन। ठीक है, आप लोगों को कंपाउंड के सारे नाम बता चुके हैं, पहले आप देख लीजिए, पहले के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड के नाम जानना, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम, उसको हम अच्छे से पढ़े, अच्छे से डिस्कस किया हूँ। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब इसके बाद ध्यान से देखो, नोट करके एक पॉइंट हम लिखवाएं, इथेनोइक एसिड है ये। ठीक है, कोई भी एसिड जो होता है स्टूडेंट याद रखना, वो हमेशा जब भी उसको वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है, यानी उसका एक्वा सॉल्यूशन जब भी बनता है तो उसमें H+ रिलीज होता है। याद रखना, कोई भी एसिड होता है कॉमन, उसमें क्या होता है, हर एसिड में वो H+ क्या करता है, डोनेट करता है। ठीक है, यहाँ पर उस तरह से दिखाया गया है, इथेनोइक एसिड क्या रिलीज करेगा, H+ आयन, और क्या बाकी पार्ट क्या बच जाएगा उसका, CH3COO-1, CH3COO-1 और H+ में क्या होगा, ये एसिड क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है स्टूडेंट, इस वाले पार्ट को कहते हैं स्टूडेंट इथेनोएट, या इसको कॉमनली कहते हैं एसीटेट। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये आने वाला है इसलिए हमने दिखा दिया आपको इसको पहले। जैसे देखो स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक एसिड में H+ आयन और क्या बाकी पार्ट क्या बच जाता है, सल्फेट, SO4 2-, तो यहाँ पर वैसे ही हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद कौन सी रिएक्शन पढ़ना है हमें स्टूडेंट, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन होता है क्या स्टूडेंट, एस्टर का फॉर्म होना। कैसे फॉर्म होता है एस्टर स्टूडेंट, एस्टर कैसे फॉर्म होता है, ऑर्गेनिक एसिड जब भी कंबाइन करता है अल्कोहल के साथ में, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या फॉर्म करता है, वो एस्टर फॉर्म करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एस्टरिफिकेशन। स्टूडेंट जो एस्टर होता है वो उसका स्वीट स्मेल होता है वो। ठीक है, और ये एज ए फ्लेवर मतलब आइसक्रीम वगैरह में या स्वीट्स में, ठीक है, मिठाइयों में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब यहाँ पर इसको देखो दिखाया जा रहा है कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है एस्टर को। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट। तो इथेनोइक एसिड यहाँ पर लिया जा रहा है CH3COOH और CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल, लेकिन उसको उल्टा करके लिखा गया है सिर्फ। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना आप,
क्योंकि यहाँ पर हम क्या हटाएंगे, यहाँ पर इथेनोइक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और CH3CH2OH से OH वाला पार्ट रिमूव हो रहा है, यानी कि H और OH यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। और रिमूव कैसे हो जा रहा है, अपने मन से रिमूव नहीं हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर इसको रिमूव करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया जा रहा है। ठीक है, और वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ से ये पार्ट अगर रिमूव होगा, बाकी जो पार्ट है स्टूडेंट ध्यान से देखो, CH3COO और यहाँ क्या पार्ट बच गया, CH2CH3, ये पार्ट आपस में क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर क्या रिलीज हो गया, H2O रिलीज हो गया यहाँ से। ठीक है, इसको कहते हैं स्टूडेंट इथाइल, ये ग्रुप क्या है, CH2H5 इथाइल है। और CH3COO क्या कहते हैं, इथेनोइड कहते हैं। अभी तो पढ़े स्टूडेंट, अभी हम लोग पढ़े ना, CH3COO को क्या कहते हैं, इथेनोइड कहते हैं। और C2H5 को कहते हैं इथाइल कहते हैं, यानी कि इथाइल इथेनोइड कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट, रिएक्शन विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ में रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब क्लोरीन के साथ में इथेनॉल का रिएक्शन दिखाया जा रहा है स्टूडेंट। क्लोरीन जो होता है स्टूडेंट, याद रखना आप लोग, क्लोरीन जो है दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। एक तो क्लोरीन जो होता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी शो करता है, दूसरा यहाँ प्रॉपर्टी देखेंगे क्लोरीन का क्लोरीनेटिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव कर रहा है, साथ में क्लोरीनेटिंग एजेंट जैसा बिहेव कर रहा है। क्लोरीनेटिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि दूसरे एटम को हटाना और वहाँ पर क्लोरीन का ऐड हो जाना। ठीक है, इसको कहते हैं क्लोरीनेटिंग एजेंट, यानी क्लोरीन यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेस करेगा दूसरे एटम को। लेकिन पहले क्या शो कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है पहले। ध्यान से देखो स्टूडेंट, इथेनॉल यहाँ पर लिया गया। ठीक है, इथेनॉल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है। सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीडेशन नहीं करता है, क्लोरीन भी कर सकता है, क्योंकि वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन, तो ये ऑक्सीडेशन भी कर सकता है इथेनॉल का। और जब भी इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होता है स्टूडेंट, पहले भी हम लिखवा चुके हैं, क्या फॉर्म करेगा, एल्डिहाइड फॉर्म करेगा। एल्डिहाइड यानी कि जितने कार्बन का इथेनॉल है उतने कार्बन का एल्डिहाइड फॉर्म होगा, उतने कार्बन का एल्डिहाइड यानी कि इथेनॉल फॉर्म होगा, इथेनॉल प्लस HCl। फिर से इस इथेनॉल को लिया जा रहा है, फिर से इस इथेनॉल को लिया जा रहा है स्टूडेंट, यानी इथेनॉल क्या होता है स्टूडेंट, CH3CHO, और इसमें क्या ऐड किया जा रहा है, Cl2 ऐड कर दिया जा रहा है फिर से। लेकिन इस बार Cl2 एज ए किसके ऐसा यूज हो रहा है, एज ए क्लोरीनेटिंग एजेंट के ऐसा यूज हो रहा है। ठीक है, एज ए क्लोरीनेटिंग एजेंट जैसा यूज हो रहा है यहाँ पर अब। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पर कितने सारे क्लोरीन लिए गए हैं, 6 क्लोरीन के आइटम लिए गए हैं स्टूडेंट। और यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, CH3 में जो हाइड्रोजन आइटम है ना, ये सारे तीनों हाइड्रोजन आइटम को क्लोरीन रिप्लेस करेगा। ठीक है, और क्या फॉर्म हो जाएगा स्टूडेंट, CCl3CHO। यहाँ पर सारे हाइड्रोजन आइटम को निकालो, तीनों हाइड्रोजन आइटम को, और 3 क्लोरीन आइटम यहाँ पर ऐड कर दो यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है। क्लोरीन किसको रिप्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन को। ठीक है स्टूडेंट, और क्या फॉर्म कर लेगा, CCl3 + CHO, और क्या बना दिया स्टूडेंट, ट्राईक्लोरो इथेनल। और इसका कॉमन नेम होता है स्टूडेंट, क्लोरल होता है। क्या होता है स्टूडेंट, क्लोरल होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में, और प्लस क्या बना है, HCl बना है। ये क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है स्टूडेंट। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पर एज ए क्लोरीनेटिंग एजेंट यूज हो रहा है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद क्या है स्टूडेंट, डिहाइड्रोजनेशन है। डिहाइड्रोजनेशन यानी कि हाइड्रोजन का रिमूव करना, डिहाइड्रोजनेशन है। ये डिहाइड्रेशन था स्टूडेंट, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर वाटर रिमूव करना था, यहाँ पर क्या रिमूव करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है स्टूडेंट। हाइड्रोजन जो रिमूव करते हैं ये कॉपर के प्रेजेंस में करते हैं, और कॉपर को 300 डिग्री सेंटीग्रेड में ऐड किया जाता है। कॉपर यानी कैटलिस्ट यहाँ पर कॉपर है। ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव होगा। हाइड्रोजन किस फॉर्म में रिमूव होगा स्टूडेंट, हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में रिमूव तो होगा नहीं, यहाँ पर H2 के फॉर्म में, यानी कि मॉलिक्यूल जो होता है नेचर में, मॉलिक्यूल ही तो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, तो H2 यहाँ पर रिमूव होगा। ठीक है, लेकिन कैसे रिमूव होगा स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से देखो आप लोग, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है उससे एक हाइड्रोजन हटेगा, और उसी कार्बन से ही जिससे OH अटैच्ड है, OH उससे ही जो डायरेक्टली हाइड्रोजन एक अटैच्ड है उससे एक क्या हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, जिस कार्बन से OH अटैच था उससे एक हाइड्रोजन, उस OH वाले का एक हाइड्रोजन, और उसी कार्बन का जो डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच्ड है उसका एक हाइड्रोजन क्या करना है, हमको निकाल लेना है, यानी कि H2 यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बच जाएगा स्टूडेंट, H और H, यानी इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन थे यहाँ पर, वो ऐसे ही है, और C इसके बाद फिर दूसरा कार्बन। ध्यान से देखो ये क्या है, CHO, क्या बन जाए, बच जाएगा, CHO बच जाएगा, यानी कि ये क्या है स्टूडेंट, CH3CHO है, यानी कि इसका नाम क्या है, इथेनॉल है ये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इथेनॉल कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात करें स्टूडेंट। ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट, हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या लिया जाता है, इथेनॉल को ही लिया जाता है, लेकिन याद रखना ये हेलोजन के प्रेजेंस में होता है और अल्कली मीडियम रहता है, यानी कि NOH भी साथ में रहता है। मेनली यहाँ पर आयोडीन और क्लोरीन का दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, अगर इथेनॉल, आयोडीन और NaOH लेंगे तो क्या फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट, आयोडोफॉर्म फॉर्म हो रहा है, येलो कलर का होता है स्टूडेंट। ठीक है, CHI3 आयोडोफॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है येलो कलर का,
यानी कि आइडेंटिफिकेशन भी एक तरह से इथेनॉल का, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए ये रिएक्शन यूज किया जाता है, आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि टेस्टिंग है एक तरह का। और साथ में क्या फॉर्म हो रहा है, HCOON, यानी सोडियम, इसको कहते हैं मिथेनोएट। एक कार्बन के लिए होता है मिथेनोएट, ठीक है, 2 कार्बन के लिए होता है इथेनोएट, ठीक है, ये सब होता है स्टूडेंट। और इसका नाम क्या है, सोडियम आयोडाइड, और क्या बना, सोडियम आयोडाइड और H2O, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर आयोडीन की जगह पर क्लोरीन को ले लिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर CSI3 बन रहा था ना, यहाँ पर क्या बनेगा, CHCl3 बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और सेम वैसा ही फॉर्मेट का क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, HCOON, यानी सोडियम मिथेनोएट, NaCl बनेगा इस बार, क्योंकि Na पहले बना था, क्योंकि I2 लिया जा रहा था, इस बार क्लोरीन लिया गया तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस वाटर, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद फिर देखो इथेनॉल को कैसे बनाया जाता है। इथेनॉल को और एक मेथड होता है प्रिपेयर करने का, ठीक है, क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथेनॉल फ्रॉम शुगर केन जूस। ये गन्ने का जो रस होता है उससे भी हम लोग इथेनॉल को फॉर्म कर लेते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं, शुगर को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं शुगर केन जूस से, ठीक है, और एक डार्क लिक्विड, एक ब्राउन लिक्विड क्या होता है, एक प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसे कहते हैं मोलेसेस, कहते हैं गुड़, कहते हैं, यानी कि हिंदी में गुड़ कहते हैं, गुड़। और उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, फिर क्या किया जाता है, उसका फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन से क्या मिलता है फिर हमको स्टूडेंट, इथेनॉल मिल जाता है यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट। आ रहा है समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें इथेनॉल का यूज, स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, इथेनॉल का बहुत यूज है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसका यूज क्या है स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई, ड्रग्स, डिटर्जेंट, इनमें इसका यूज काफ़ी होता है स्टूडेंट। एज ए सॉल्वेंट क्या, ऐसा भी इसका यूज होता है। इथेनॉल में बहुत सारी चीज़ों को घोल करके बहुत सारे कंपाउंड तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो इथेनॉल का पहला इस सॉल्वेंट देखो, एज सॉल्वेंट कहाँ पर यूज होता है, ऑयल, बहुत सारे ऑयल को बनाने में भी इथेनॉल का यूज होता है। फैट्स, डाइज, पेंट्स, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक वाली चीज़ें, और बहुत सारे कफ सिरप में भी इथेनॉल का यूज होता है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आपसे, तो टिंचर, आयोडीन टिंचर एक होता है स्टूडेंट, आयोडीन टिंचर एक एंटीसेप्टिक होता है वो, उसको बनाने में भी इथेनॉल का यूज होता है स्टूडेंट। आयोडीन टिंचर क्या होता है स्टूडेंट, इथेनॉल रेक्टिफाइड स्पीड, यानी कि इथेनॉल रेक्टिफाइड स्पीड, यानी कि इथेनॉल रेक्टिफाइड स्पीड में क्या डिजोल्व कर देते हैं, आयोडीन को डिजोल्व कर देते हैं, और उस सॉल्यूशन को कहते हैं आयोडीन टिंचर। वो एक एंटीसेप्टिक होता है स्टूडेंट, ठीक है, उसको यूज करते हैं हम लोग एज एंटीसेप्टिक के फॉर्म में। और इथेनॉल का यूज क्या होता है स्टूडेंट, एज ए फ्यूल, पहले ही पढ़ चुके हैं, इथेनॉल को एज ए फ्यूल की तरह भी यूज किया जाता है। इसके बाद फिर क्या है, इथेनॉल को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी बनाया जाता है, ठीक है, ड्रिंक, और यूज एज ए अल्कोहलिक ड्रिंक बनाया जाता है इससे, जैसे मान लो वाइन, विस्की या बियर, ठीक है, ये सब बनाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट कैसा लगा आपको हमारा लेक्चर, अगर आप हमारे लेक्चर में नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। RSM में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए स्टूडेंट, ठीक है। मैं आपके लिए इस तरह से लेकर आता रहूँगा नए नए कंसेप्ट, ठीक है स्टूडेंट। और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक फॉलो किया करिए, ठीक है, सारे वीडियो को फॉलो करिए हमारे, ठीक है स्टूडेंट। और मैं फिर से आपसे मिलता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट, ठीक है। मैं कपिल कुमार स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।